चलो अदिश अवयव तक हो गया। अब पढ़ते हैं इकाई अवयव। देखो इकाई अवयव क्या है। इकाई अवयव ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक हो, इसके अलावा शेष अवयव शून्य हो। या फिर ऐसे करें, ऐसा अदिश अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो और क्या कहलाएगा फिर वो इकाई अवयव। फॉर एग्जाम्पल एक, ये क्या है इकाई अवयव। क्या हो गया ये इकाई अवयव 1 by 1 का। देखो 1 by 1, एक रो है एक कॉलम है, 1 by 1 का इकाई अवयव। और देखो 1 0 0 1, ये भी क्या है इकाई अवयव। देखो इसमें विकर्ण का अवयव एक है, इसके अलावा शेष अवयव क्या है शून्य, इसलिए इसे क्या कहेंगे इकाई अवयव। तो ये कितने का हो गया 2 by 2 का इकाई अवयव। अच्छा 3 by 3 का निकाले तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो ये जो विकर्ण दिखाई दे रहा है, सिर्फ मुख्य विकर्ण जो है वो कितना है 1, इसके अलावा शेष अवयव क्या है शून्य, इसलिए इसे कहेंगे इकाई अवयव। ये 3 by 3 का है ना इंपॉर्टेंट। तो देखो ये इंपॉर्टेंट अवयव इसलिए भी है कि बहुत जगह काम आता है ना। इसे आप कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये 3 क्रम का वर्ग इकाई अवयव है, ये 2 क्रम का इकाई अवयव है, क्योंकि वर्ग अवयव है तो 2 क्रम का बोल सकते हैं आप। ठीक है, आपकी बुक में एक सवाल है 4 by 4 का वर्ग इकाई अवयव लिखिए। तो 4 by 4 का इकाई अवयव कैसे लिखेंगे 1 0 0 0 है ना, 4 रो 4 कॉलम चाहिए, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 0 और 1। अब देखो रो काउंट करो 4, 1 2 3 4, कॉलम काउंट करो 1 2 3 4, और विकर्ण क्या है 1, तो विकर्ण 1 है ना। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे 4 by 4 क्रम का इकाई अवयव। समझ में आया। ये तो आपके अवयव के प्रकार हैं, और भी प्रकार है, देखो ध्यान से। अब पढ़ते हैं त्रिभुजाकार अवयव। ये त्रिभुजाकार अवयव क्या है, त्रिभुजाकार अवयव। देखो त्रिभुजाकार अवयव में आप पहला पढ़ेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ऊपरी त्रिभुजाकार, ये ऊपरी त्रिभुजाकार क्या है त्रिभुजाकार अवयव ऐसा वर्ग अवयव। देखो ऊपरी त्रिभुजाकार ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 हो या शून्य हो, क्या कहलाता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने लिखा 2 4 0 3, ये एक वर्ग अवयव है, लेकिन इसमें विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य है, ऊपर के नहीं, नीचे के शून्य है, तो इसलिए इसे कहेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार में नीचे के शून्य होते हैं। देखो अगर मैं ऊपर के तीनों अवयवों को मिला तो एक त्रिभुज जैसा बन जाएगा, बन गया ना त्रिभुज, लेकिन त्रिभुज बना कहां ऊपर की ओर, किधर की ओर बना ऊपर की ओर, इसलिए इसे कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, और ये वर्ग अवयव होना जरूरी है। नेक्स्ट निम्न त्रिभुजाकार अवयव। निम्न त्रिभुजाकार अवयव, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। निम्न त्रिभुजाकार अवयव देखो सीधी सी परिभाषा, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या हो 0 हो, क्या कहलाएगा निम्न त्रिभुजाकार। अब ऊपर के जैसे इसी एग्जांपल को मैं लिखूं तो 2 4 3 और 0 लिखूं। अब ये क्या बन गया, ये अगर मैं नीचे के तीनों अवयवों को मिलाऊं तो नीचे की ओर एक त्रिभुज बन गया, ऊपर का 0 है ना अवयव। तो देखो ऊपरी त्रिभुजाकार में तो नीचे के अवयव शून्य, और निम्न त्रिभुजाकार में ऊपर के अवयव शून्य, विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य, तो क्या कहलाएगा निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, तो ये अवयव के प्रकार थे जो आपने पढ़े। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अवयव, इसे कहते हैं परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव, ये परिवर्त अवयव है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आप इसे ध्यान से समझे, इंपॉर्टेंट है परिवर्त अवयव या कहें ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। मतलब क्या है इसका, देखो ऐसा अवयव जिसके रो और कॉलमों को परस्पर बदल दिया जाए वो परिवर्त अवयव कहलाता है। अगर मान के चलो आपके पास कैपिटल ए कोई एक अवयव है, तो इसके परिवर्त अवयव को ए के ऊपर टी लगा देते हैं, ए का ट्रांसपोज है ना, या ए डैश से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। और इसे प्राप्त कैसे करते हैं, मैंने अभी समझाया ना कि अगर आपके पास कोई अवयव ए है तो उसके रो को और कॉलम को परस्पर परिवर्तित कर दो, बदल दो। ठीक है, या तो आप रो को बदल दो या कॉलम को बदल दो, दोनों में से एक काम कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा परिवर्त अवयव हो जाएगा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए कोई अवयव है 2 3 1 4 ये अवयव, अब इसका आपको परिवर्त अवयव ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझे, परिभाषाएं तो छोड़े। अगर आपके पास ए अवयव है 2 3 1 4 मैंने लिख दिया, अगर मैं इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करूं तो देखो रो है आपके पास R1 R2, इस रो को कॉलम में परिवर्तित करो। ठीक है, जैसे मैंने रो को जैसे 2 3 रो लिखा है, मैंने इसे कॉलम में लिख दिया, 2 और 3 कॉलम बन गया भी है ना। इस रो को भी कॉलम में लिख दो 1 और 4, तो ये जो अवयव प्राप्त हुआ आपको इसे कहेंगे ए का परिवर्त अवयव, और इसे ए के ऊपर टी लगाकर यानी ए ट्रांसपोज से व्यक्त करेंगे। समझ में आ गया, या ए डैश से व्यक्त करेंगे। एक ही बात है, आप ए डैश लिख लें या ए के ऊपर ट्रांसपोज लगा दें। ठीक है, ये कहलाएगा आपका परिवर्त अवयव। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, मैंने अभी कहा ना क्या, आप ऐसे कर सकते हैं कि ये कॉलम है C1 C2, इस कॉलम को रो में बदल दे, C1 को R1 में बदल दे और C2 को R2 में बदल दे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, परिवर्त अवयव। जैसे मैंने इस कॉलम को 2 1 को रो में बदल दिया, 2 1, देखो कॉलम को किस में बदल दिया, रो में। इस कॉलम को रो में बदलू तो 3 और 4, देखो समझ में आया। इस कॉलम को मैंने किस में बदल दिया, रो में, है ना। ये ऐसे खड़ी थी तो मैंने ऐसे छेदित में कर दिया इसे, है ना, समझ में आया। 2 1 रो में कन्वर्ट कर दिया R1 में, और C2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, R2 में। तो ये जो प्राप्त हुई वो क्या कहलाएगी, आपकी परिवर्त अवयव। देखो दोनों सेम है ना। तो आपको परिवर्त अवयव ज्ञात करने के लिए या तो अवयव के सभी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करना है, या सभी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करो, या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करो। दोनों में से आपको एक काम करना है। ठीक है, या तो ये करना है या फिर ये काम करना है। तो परिवर्त अवयव है, इंपॉर्टेंट है। अब दोबारा से समझे एक बार कि किसी भी अवयव के परिवर्त अवयव को ए के ट्रांसपोज या ए डैश से व्यक्त करते हैं, और इसे ज्ञात कैसे करते हैं, अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में बदलकर अथवा स्तंभों को पंक्तियों में बदलकर। समझ में आया। तो आप किसी भी अवयव का क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट निकाल सकते हैं, परिवर्तन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1 2 3, है ना, ये एक क्या है, अवयव है, ए मान लो ए अवयव। अब मुझे इसका परिवर्तन ज्ञात करना है, ए का ट्रांसपोर्ट ज्ञात करना है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन, या तो रो को कॉलम में बदलूं या कॉलम को रो में बदलूं। तो मैं पहले वाला ऑप्शन ही ले लेता हूं कि मैं रो को कॉलम में बदल देता हूं। तो रो को कॉलम में कैसे बदलेंगे, ये ऐसे है ना, तो इसे खड़ी लाइन में चेंज कर देंगे, स्तंभ में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, 1, फिर इसके नीचे लिखेंगे 2, और इसके नीचे कितना लिखेंगे 3। ये लो बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया, अवयव बन गया। तो इसे क्या कहेंगे आप, ए का परिवर्त अवयव, है ना, सिंपल। और देखो एग्जांपल, अगर मेरे पास बी कोई अवयव है 2, इसका परिवर्त अवयव निकालो। अब इसमें रो है R1, है ना, इसका परिवर्त हो गया बी का बी ट्रांसपोज, है ना, बी के ऊपर डी लाइन। अब देखो इस 2 को मैं रो को कॉलम में लिखूं तो ये तो एक ही अवयव है, चाहे इसे रो में लिखे चाहे कॉलम में लिखे, सेम ही तो है, तो ये आ गया। अब देखो ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन परिवर्तन तो आपने निकाला, आपने तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, आपने अपना काम कर लिया। तो ये क्या कहलाएगा, परिवर्तन। वो एक अलग बात है कि आपका बी और बी डैश दोनों सेम आ गए। ठीक है, इसे बाद में समझेंगे कि सेम आ जाए तो फिर क्या होता है। तो इस तरह से आप किसी भी अवयव का, चाहे वो वर्ग अवयव हो या ना हो, आप किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया आपको, इंपॉर्टेंट है परिवर्त अवयव। चलो इसके गुणधर्म पढ़ाता हूं, एक बार इसके गुणधर्म देखें आप। तो गुणधर्म में पहला गुणधर्म जो है वो है ए के परिवर्त का परिवर्त अगर आप ज्ञात करें तो वो ए के बराबर होता है। समझ में आया मैंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट। ए के परिवर्त का फिर से परिवर्तन निकालो तो याद आता है। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर है 1 0 2 4। अब मैंने इसका परिवर्तन निकाला, ए डैश कितना आया 1, है ना, रो को किसमें बदल रहा हूं, कॉलम में 0 2 4। अब मैंने इसका दोबारा से परिवर्तन निकाला, तो देखो ए परिवर्त का परिवर्त कितना आएगा, फिर रो को किसमें बदल दू, कॉलम में 1 2 और 0 4। अब ये तो किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया नहीं हो गया वापस से ए के बराबर। तो 3 स्टेप में आपके ये समझ में आया कि अगर मैं किसी अवयव का परिवर्तन निकाल फिर उसका दोबारा से परिवर्तन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, वापस से वही अवयव आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पहला गुणधर्म है कि किसी भी अवयव के परिवर्त अवयव का परिवर्त क्या कहलाता है, वापस से वही अवयव कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दूसरा गुणधर्म है कि यदि मैं a प्लस बी का परिवर्त निकालूं, चलो माइनस बी से में लगा लेते हैं, है ना, तो फिर आपको क्या प्राप्त होगा, a का परिवर्त
प्लस माइनस बी का परिवर्त। या तो आप इन दोनों अवयव को जोड़कर परिवर्तन निकालें, है ना, या फिर पहले परिवर्तन निकालें, फिर बी का परिवर्तन निकालें, फिर जोड़ दे या घटा दे, है ना। अवयव का जोड़ना घटाना अभी सीखा नहीं, बाद में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखें कि ये प्रॉपर्टी है किसके, परिवर्त अवयव की, कि अगर आप दो अवयव के जोड़ने के बाद उसका परिवर्तन निकालें या पहले परिवर्तन निकाल के जोड़ लें, बात सेम आती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप किसी अचर के साथ, है ना, अदिश राशि के साथ किसी अवयव का परिवर्तन निकालें तो अदिश राशि पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसके अवयव का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो के एक अदिश राशि है। के क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि के एक अदिश राशि है। तो अगर के अदिश राशि हो और फिर उसका किसी अवयव के साथ परिवर्तन निकालना पड़े तो वो के अलग रह जाएगा और ए का परिवर्तन ज्ञात करेंगे। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट इसका कंट्रोल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपकी प्रश्नावली 3 नंबर की है, 1 + 2, तो कभी कभी इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है ना। तो ए बी, अगर मैं ए और बी का परिवर्त निकालूं तो वो बराबर होता है बी के परिवर्त ए के परिवर्त, ए के परिवर्त। देखो ए बी का परिवर्त यानी ए और बी दो अवयव हैं जिनका अगर हम गुणा करें और फिर उसका परिवर्त निकालें तो वो किसके बराबर होता है, बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। आपने गुणा भी नहीं सीखी अभी अवयव की, बाद में सीखेंगे, लेकिन ये गुणधर्म याद रखना आपको जरूरी है कि ए बी का परिवर्त बराबर होता है बी के परिवर्त ए के परिवर्त के। इसका एग्जाम्पल और इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे जब हम अवयव की गुणा सीखेंगे तब, लेकिन अभी केवल प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। ठीक है, समझ में आया। इसकी भी मैंने अभी कहा ना कि प्रॉपर्टी याद रखनी है, जब हम जोड़ना सीखेंगे अवयव का तब सीखेंगे कि ए प्लस बी का डैश ये कैसे बराबर आएगा, तब उन्हें वहां सिद्ध कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपके परिवर्त अवयव, और इसके ये क्या हो गए 4 इंपॉर्टेंट गुणधर्म, जिसमें लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी 2 नंबर के लिए भी पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए, ए और बी दे दिया मान के चलो आपको, और फिर कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि ए बी का परिवर्त किसके बराबर होता है, बी का परिवर्त ए के परिवर्त के। कई बार सवाल पूछ लिया है आप। इसके बाद हम सीखेंगे सम्मित और विषम सम्मित अवयव। सम्मित और विषम सम्मित अवयव क्या होता है वो देखेंगे। देखो सबसे पहले सीखेंगे सम्मित अवयव। सम्मित अवयव, ये सम्मित अवयव क्या है? देखो सम्मित अवयव ऐसा वर्ग अवयव, ठीक है, वर्ग अवयव बोला है ना, ऐसा वर्ग अवयव जिसका परिवर्त उसी अवयव के बराबर हो, सम्मित अवयव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी कहा कि अगर ए का परिवर्त ए के बराबर ही आ जाए तो उसे सम्मित अवयव कहते हैं। समझ में आया? अगर किसी अवयव का आपने परिवर्तन निकाला और वो परिवर्तित नहीं हुआ तो उसे क्या कहेंगे, सम्मित अवयव। मैंने अभी कहा था ना कि ए बराबर मान के चलो 2 है और मैंने इसका परिवर्तन निकाला ए, है ना, ए डैश, वो भी कितना आया 2, तो ये तो बदला ही नहीं, तो नहीं बदला तो इसे क्या कहेंगे, सम्मित अवयव। क्या कहेंगे, सम्मित अवयव। ठीक है, समझ में आया। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ए बराबर मैंने लिख दिया 2 0 0 2, है ना, अब इसे बदल के देखो, ए का परिवर्तन निकाला मैंने कितना 2 0 और 0 2, क्या ये बदला, नहीं बदला, है ना। तो जब ये चेंज नहीं होता, ए का परिवर्त ए के बराबर ही आ जाए तो उसे आप सम्मित अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मित अवयव। नेक्स्ट है विषम सम्मित अवयव। दूसरा है विषम सम्मित अवयव। विषम सम्मित, अब नाम से ही पता चलता है, सम्मित तो एक जैसे होते हैं ना, विषम सम्मित एक जैसे नहीं होंगे। विषम सम्मित अवयव, विषम सम्मित अवयव वो वर्ग अवयव जिसमें उसका परिवर्त ऋणात्मक के बराबर हो, यानी ए का परिवर्त -a के बराबर हो, क्या कहलाता है, विषम सम्मित अवयव कहलाता है। ठीक है, यानी -a के बराबर आ जाए तो उसे कहते हैं विषम सम्मित अवयव, यानी किसी अवयव का परिवर्त उसके माइनस के अवयव के बराबर आ जाए तो उसे विषम सम्मित अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहां पर, है ना, 0 -2 2 और 0, ये लिख दिया, ये मान के चलो एक अवयव, मैंने इसका परिवर्तन निकाला, एक का परिवर्तन किसके बराबर आएगा, देखो इस रो को कॉलम में चेंज करते हैं, 0 -2, है ना, और इसमें करेंगे तो 2 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 0 2 -2 0 और ए क्या है 0 -2, तो अगर मैं इसे माइनस से गुणा कर दूं, पूरे अवयव को माइनस से गुणा करूं तो देखो कैसे आएगा, ए का परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा, माइनस से गुणा कर देता है
ठीक है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो 0 माइनस 2 और फिर क्या आएगा 2 और 0। या ऐसे कहें कि आपने माइनस कॉमन निकाल लिया है, माइनस से गुणा करेंगे, है ना, तो जो या तो दोनों तरफ आप माइनस से गुणा करेंगे, तो जब दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो इसे ऐसे लिखते, चलो माइनस के ए का परिवर्त बराबर ही दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो इसके प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। जब आप किसी भी संख्या के अवयव में गुणा करते हैं तो उस अवयव की प्रत्येक अवयव में गुणा होगा, तो 0 पर माइनस लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये किसके बराबर हुआ, माइनस का ए डैश बराबर हो गया ए के, ये तो ए आ गया तो, या फिर इसे ऐसे लिख दो, या ए का परिवर्त बराबर माइनस, दोबारा माइनस से गुणा कर लो तो एक ही बात है ना, तो ये माइनस तो दोनों तरफ में से कहीं भी आ सकता है। कहने का मतलब है विषम सममित अवयव ऐसा अवयव है ना जिसका परिवर्त माइनस के बराबर हो, है ना, माइनस अवयव के बराबर हो, तो क्या कहलाएगा वो विषम सममित अवयव। अगर मैंने ए का परिवर्त निकाला वो माइनस के बराबर आ गया तो उसे कहेंगे विषम सममित अवयव। अच्छा, विषम सममित अवयव में एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि विषम सममित अवयव जो विकर्ण के अवयव है वो शून्य हो। क्या होता है विकर्ण के अवयव? शून्य। और जो विकर्ण के अवयव नहीं है उनमें देखो ए आई जे, है ना, जैसे ये प्राप्त हुआ आपको A12, है ना, तो ये बराबर होगा माइनस के A21। देखो माइनस ये ए था, ये क्या है A12 और ये क्या है A21, तो दोनों का चिन्ह बदल के मिलेगा आपको, तो वो अवयव क्या कहलाएगा? विषम सममित अवयव कहलाएगा। अब ये वर्ग अवयव होने जरूरी है, ठीक है। तो विषम सममित अवयव में आप ये बात दो चीजें याद रखेंगे, नंबर 1 विकर्ण 0 होगा, नंबर 2 ए आई जे ए आई जे बराबर होना चाहिए माइनस के ए जे आई, ये होना चाहिए, ठीक है, उल्टे होने चाहिए और ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, है ना, जैसे ही है ऐसा आप कोई सा भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आप ध्यान से देखें क्या है। एक बार इस पे भी सवाल पूछ लेते हैं। देखो थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक वर्ग अवयव को सममित एवं विषम सममित अवयव के रूप में, अवयव के योगफल के रूप में, अवयव के योगफल के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है, अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है, प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो बहुत सारे अवयव ऐसे होते हैं जो अभी मैंने कहा ना कि ना तो सममित है ना विषम सममित है, लेकिन आप उस प्रत्येक अवयव को, वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं? योगफल के रूप में। कैसे? अगर मैंने ए लिखा है ना, तो मैंने लिख दिया 1/2 a प्लस a डैश, a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश, या a का ट्रांसपोज 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। जब मैं इसे जोड़ूंगा तो 1/2 a 1/2 a जुड़ के a हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आया? तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। यहां a प्लस a डैश जो है वो सममित अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? सममित अवयव, है ना। और a माइनस a डैश जो है वो विषम सममित अवयव कहलाता है, विषम सममित अवयव। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक बार दोबारा से समझो कि किसी भी वर्ग अवयव को, है ना, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। जहां a प्लस a डैश सममित और a माइनस a डैश कैसा अवयव है? विषम सममित अवयव है, ठीक है, विषम सममित अवयव है। तो ये सममित अवयव हो गया और ये विषम सममित अवयव हो गया। अच्छा, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देखें कि 1/2 तो चलो अदिश राशि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a प्लस a डैश सममित कैसे और a माइनस a डैश विषम सममित कैसे, इसे समझे केवल, है ना। तो देखो सममित और विषम सममित अगर मैं देखूं कि मैंने अभी कहा, ये याद रखना है कि a प्लस a डैश सममित होता है, a माइनस a डैश विषम सममित होता है। कैसे? ये और देखो एक बार कि कैसे होता है। देखो a प्लस a का परिवर्त सममित अवयव मैंने अभी कहा। अब कैसे पता चलेगा सममित है विषम सममित? मैंने अभी सममित और विषम सममित की परिभाषा बताई कि किसी भी अवयव का आप क्या निकालेंगे? परिवर्त।
अगर वो उसके बराबर आया तो सममित, माइनस के बराबर आया तो विषम सममित। तो मैं इसका परिवर्तन निकाल देता हूं, ठीक है। अगर ये सी के बराबर आया तो सममित और इसके बराबर नहीं आया तो विषम सममित। चलो मैंने ना a प्लस ए डैश, अगर मैं दो अवयव को जोड़ू तो मुझे एक अवयव प्राप्त होगा, उसका नाम मैंने लिख दिया। दोनों को जोड़ेंगे तो एक बन जाएगा, उस समय क्या लिख दिया। अब मैं इसका परिवर्तन निकालू, इसका परिवर्तन निकालू, बात है ना। तो चलो मैं ना b का परिवर्तन निकाल के देखते हैं। b का परिवर्तन, अगर जो b का परिवर्तन b के बराबर है तो सममित कह देंगे, और अगर बराबर नहीं आया तो क्या कह देंगे, विषम सममित। चलो b का परिवर्तन का मतलब मैं कह रहा हूं a प्लस ए डैश का परिवर्तन, ये क्या समझ में आया ना, a प्लस ए डैश का परिवर्तन। अच्छा, मैंने अभी एक प्रॉपर्टी आपको समझाई कि a प्लस बी का परिवर्तन बराबर होता है a का परिवर्तन प्लस b का परिवर्तन। तो मैंने अगर इसमें प्रॉपर्टी लगाई तो ये हो जाएगा a का परिवर्तन प्लस a के परिवर्तन का परिवर्तन। समझ में आया, a का परिवर्तन प्लस b का परिवर्तन, सीधी सी बात है। अब b की जगह a का परिवर्तन है तो है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। अच्छा, तो a का परिवर्तन तो a का परिवर्तन रहेगा प्लस a के परिवर्तन का परिवर्तन किसके बराबर होता है, a के होता है ना, a के बराबर, क्योंकि परिवर्तन का परिवर्तन वापस से क्या आएगा, a। अच्छा, बीच में प्लस है तो प्लस तो क्रम में होता है, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जोड़े तो ना, तो a प्लस ए डैश लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है, b के बराबर, तो यह आ गया। तो अब आपके समझ में आया होगा कि b का परिवर्तन यानी b मतलब किसके, a प्लस ए के परिवर्तन। तो b का परिवर्तन b के बराबर आ गया, इसलिए आप b को सममित कहेंगे। और b किसके बराबर है, a प्लस ए का परिवर्तन, तो वो भी तो सममित हो। इसी तरह से विषम सममित की बात करूं तो देखो, अभी मैंने कहा ना कि a माइनस ए डैश किसके बराबर होता है, विषम सममित। मान के चलो ये मैंने ना c अवयव के बराबर माना। अब मैं वापस से वही कि कैसे पता चलेगा सममित है विषम सममित है, मैं इसका परिवर्तन करूंगा। अगर परिवर्तन जो c के बराबर आया तो सममित, और c के बराबर नहीं आया तो विषम सममित, माइनस के बराबर आया। चलो c का परिवर्तन निकालते हैं, मतलब a माइनस ए के परिवर्तन का परिवर्तन। गुणधर्म लगाए, माइनस हो प्लस हो तो सेम आएगा, a का परिवर्तन माइनस a के परिवर्तन का परिवर्तन। फिर ये आ गया a का परिवर्तन माइनस। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं, a माइनस ए का परिवर्तन, और वो किसके बराबर है, तो माइनस सी के बराबर आया नहीं आया, तो c का परिवर्तन माइनस सी के बराबर आया, तो इसे क्या कहेंगे, विषम सममित। ठीक है, जितना भी समझ में आ गया आपके। तो आप ये याद रखेंगे कि a प्लस ए डैश या a प्लस ए का परिवर्तन क्या किसके बराबर होता है, सममिताभिमुख, और a माइनस ए डैश किसके बराबर होता है, विषम सममिताभिमुख। ठीक है, तो इसे आप विषम सममिताभिमुख कहते हैं और इसे सममिताभिमुख कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक था, सममिताभिमुख और विषम सममिताभिमुख, है ना। ये आपका खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक है आपका समानाभिमुख, ये और पढ़ लो आप। तो देखो समानाभिमुख क्या होता है, समान, देखो एक ही क्रम के अवयव समान अवयव कहलाते हैं यदि उनके प्रत्येक अवयव बराबर। अच्छा देखो, क्रम बराबर और संगत अवयव के बराबर, है ना। जैसे मान के चलो a